इसकी अगर हम 6 साइडें देखेंगे, मान के चलो वही क्यूबाइड है, ठीक है, तो हमेशा दो दो साइडें आपको वहां पर बराबर मिलेंगी। हम माचिस को अंदर बाहर निकालने के लिए, ठीक है, जो साइड इस्तेमाल होती है, जो फेस इस्तेमाल होता है, ठीक जितना एक साइड होगा वो उतना ही दूसरी साइड होगा, ठीक है। जितनी साइड वो मसाले वाला होगा जिससे हम तिल्ली जलाते हैं, एक साइड वाला फेस होगा, एग्जैक्टली आपको अपोजिट में भी उतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जितना ऊपर वाला होगा उतना ही आप यहां से जाके घर में देख सकते हो उसको, ठीक है ना। आप इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो क्यूबाइड के 6 फेसेस होते हैं, 6 में से वो आपस में दो दो इक्वल होते हैं। अब होता कौन कौन है? बॉटम वाला, टॉप वाला अलग, इसके अपोजिट ये वाला। आप यहां पर भी देखो हाल में ये वाला सरफेस हमेशा किसके इक्वल होगा? इस ऊपर वाले के इक्वल। ये वाला किसके इक्वल होगा? इस वाले के इक्वल। और ये वाली दीवार एग्जैक्टली आपको इसके इक्वल मिलेगी। यहां तक समझ आ गई? अब हमने जब रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा था, हमने जब भी बोला था कि जो भी ऐसी फिगर बनेगी आपको, चाहे वो स्क्वायर वाली बनी चाहे रेक्टेंगल वाली बनी, आपने सीधे इन दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकल जाएगा। यही तरीका समझाया था मैंने। रेक्टेंगल के केस में ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। हम सीधे इन दो डायमेंशन को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एरिया निकल जाता है। फिर स्क्वायर के केस में भी हम यही करते हैं स्क्वायर के केस में भी। लेकिन वहां पर क्या होता है? दोनों इक्वल साइड होती है, इसलिए वो साइड इंटू साइड बन जाता। वरना वहां पर भी हम इन्हीं दो डायमेंशन, इनको कोई भी जो एडजस्ट साथ में डायमेंशन होती है उनको मल्टीप्लाई करके, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा क्यूबाइड। क्यूबाइड का भी सरफेस एरिया हमने इसी हिसाब से निकालना है। क्यूबाइड का सरफेस एरिया भी हमने इसी तरह निकालना। सबसे पहले अगर मैं इस बॉटम की बात करूं तो यहां पर देखो ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, ठीक है। एक पेज मुझे काट के दो, मैं उसी का लेंथ और ब्रेड्थ भी बना लेता हूं और उसी का हाइट और ये भी बना लेते हैं। सपोज इस वाले ये फर्श है, बॉटम है, ठीक है ना। अब ये देखो कैसे बना है, ये लेंथ से बना है और ये ब्रेड्थ से बना है। इसमें एक और दीवार यहां पर लगेगी, वो हाइट ऊपर के लिए जो भी होगी, याद रखना जो ऊपर अब बनेगी, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये जो 4 दीवारें हैं ना, इनके साथ हाइट तो रहेगी, याद रखना। इस एरिया के साथ भी हाइट रहेगी, इस एरिया के साथ भी हाइट रहेगी, इस एरिया के साथ भी हाइट रहेगी और इस एरिया के साथ भी हाइट रहेगी। अगर मैं ऐसे बना दूं ना, देखो ये जो एरिया होगा ये लेंथ और हाइट बताएगा। लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके इस वाली दीवार का एरिया निकलेगा। लेंथ और हाइट इसके, क्योंकि जो इसका इक्वल होगा वही, तो लेंथ और हाइट से ये दीवार का एरिया और ये दीवार का एरिया निकल जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ से बॉटम और टॉप का निकल जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ से किसका निकलेगा? 2 का। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये बॉटम और टॉप का है। किसका होगा? बॉटम और टॉप का, ठीक है। मैं आपको पता क्यों बता रहा हूं? जब आप इसका एरिया निकालोगे तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जरूरी नहीं है 6 की 6 साइड्स का पूछा जाएगा। हो सकता है आपको पूछा जाएगा कि हमने पेंट करना है जी, सीलिंग को भी करना है और 4 दीवारों को भी करना है, कितना एरिया होगा बॉटम को छोड़ के। कभी कभी आपको 6 का पूछा जाएगा, कभी कभी आपको 4 का पूछा जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग से फार्मूले बनते हैं, लेकिन इसी के इस्तेमाल से वो फार्मूले बनते हैं। वहां पर फिर क्या आपका करते हो? रट्टा मारते हो। तो रट्टे मारने की यहां पर कोई जरूरत है ही नहीं, समझना है अच्छे से, आपके इसमें दिमाग में आ जाएगा फार्मूला। तो 2 साइड से लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 साइड ये आ जाएगी, ठीक है। 2 साइड है। उसके बाद एक साइड लेंथ और हाइट, ये वाली साइड, अगर मैं इसी को ऐसे करूं, ठीक है ना, तो ये लेंथ बनेगी और ये हाइट बनेगी, ठीक है। लेंथ और हाइट इस वाली दीवार का, लेंथ और हाइट इस वाली दीवार का। देखो हाइट और लेंथ, इसको लेंथ हाइट लिखो, आर हाइट इंटू लेंथ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। मैं अब हाइट इंटू लेंथ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने तरतीब से चलना है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जो इसका फार्मूला बनेगा वो L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू एल होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा है, A इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटू ए, तो हमें वहां पर कोई प्रॉब्लम होगी लिखने में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? H इंटू एल प्लस H इंटू एल। ये 4 समझ लो, मैं इसी का हाल का एरिया निकाल रहा हूं। तो ये मेरी 4 साइड्स का एरिया निकला। किस किस साइड्स का एरिया निकला? बॉटम का निकला, टॉप का निकला, ठीक है ना। इस वाली लंबी दीवार का निकला और इस वाली लंबी दीवार का भी निकल गया। अब हमारे पास रही है ब्रेड्थ और हाइट, ब्रेड्थ और हाइट।
ठीक है। तो यहां पर 4 साइड्स, जो 6 साइड्स हम निकालेंगे, याद रखना आप दिमाग में ही कि 4 सरफेस, अगर सिर्फ 4 वाल का हमने निकालना होगा तो हाइट वहां पर हर एक दीवार में पार्ट प्ले, हर एक सरफेस पे पार्ट प्ले करेगी, हाइट है ना। अब यहां पर अगर हमने निकालना होगा किसका, ब्रेस्ट और हाइट, ब्रेस्ट ऐसे और हाइट ऐसे, ठीक है ना। अब यहां पर दीवार हमने लगानी होगी, ये ब्रेस्ट है, जब हाइट लगाएंगे ब्रेस्ट इंटू हाइट, ब्रेस्ट इंटू हाइट प्लस ब्रेस्ट इंटू हाइट। ये क्यों लिख रहा हूं मैं ब्रेस्ट इंटू हाइट, ब्रेस्ट इंटू हाइट, क्योंकि इक्वल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्यूबाइड में 2 अपोजिट सरफेसेस जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इसलिए जब आप फार्मूला पढ़ेगो ना, आपकी बुक्स पे जो फार्मूला होगा ना, सरफेस एरिया आर, उसको लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ CUBOID क्यूबाइड इज इक्वल टू, आपकी बुक्स में लिखा है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फार्मूला। अब इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आता कहां से, ठीक है। मैंने सिर्फ वही रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जो रेक्टेंगल टाइप आपकी बन जाती है, जो डायमेंशन बनती है। तो अब ये 6 के 6 सरफेसेस का फार्मूला हुआ, 6 के 6 टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैंने इनको जमा करना होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी है 2, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। इसको आप कॉमन निकालो, ये करो, कुछ भी करो, ठीक है ना, ये बेहतर रहेगा, ठीक है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितनी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 बन गई, ठीक है। अच्छा, हाइट इंटू लेंथ प्लस करो, अब मैं देखो लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ उसके बाद क्या बनता है ब्रेड्थ और हाइट। अब मैं पहले इसको लिखूंगा, उसके बाद इसको लिखो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, या एसोसिएटिव में भी अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर होंगे तो हम उनको किसी भी आर्डर में जमा कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर अब 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आएगा, और यहां पर फिर 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ होगा। यहां पर समझ लेना आप, लेंथ और ब्रेड्थ बॉटम और टॉप में इस्तेमाल होता है, दोनों लेंथ और ब्रेड्थ, बॉटम में और टॉप में, बॉटम और टॉप। कहीं पर अगर मैं पूछूं आपको कि मुझे एरिया निकालो 4 वॉल्स का, तो आपने 2 इंटू लेंथ इस फार्मूले में से माइनस कर देना है, कर दिया माइनस, जो ये बचेगा ये आपका एरिया 4 साइडों वाला का दे देगा। समझ आ गई। कभी मैं आपको ये पूछूं कि मैंने पेंट करना है, बॉटम को नहीं करना है, सिर्फ सीलिंग को करना है और 4 दीवारों को करना है, तो फिर वहां से 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस कर देना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब पहले इसको जमा करते जाएंगे। अब देखो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, 2 को सीधे बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यही आपका टोटल सरफेस एरिया किसका बना, क्यूबाइड का बना। समझ आ गई, क्या बना सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। समझ आ गई यह। लेकिन ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपको पूरी क्यूबाइड का एरिया निकालना होगा। इन केस अगर सिर्फ 4 वॉल्स का निकालना होगा, इनका बॉटम और टॉप को निकाल के, सिर्फ 4 वॉल्स का किसका निकालना होगा, आपको पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। या तो आपने फिर इधर से ही इनको निकाल देना है ना। अब 4 वॉल्स का हमने निकालना है तो हमने इनको माइनस करना है, ब्रेड्थ 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट और 2 हाइट इंटू लेंथ। देखो 2 है ना, 2 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि यहां पर भी 2 लगा है, यहां पर भी 2 लगा है, तो यहां पर निकलेगा 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्या 2 के अलावा भी कोई कॉमन चीज है यहां पर, देखो h यहां पर भी है और h यहां पर भी है, h यहां पर भी और यहां पर भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 2 इंटू 2h, h निकाल दिया बाहर, ब्रेड्थ प्लस लेंथ, r लिख सकते हो लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2h इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2h। इसको और अच्छे से तरतीब में कर रहा हूं, r 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसको अच्छे से याद रखना है। और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी पढ़ा हुआ है,
समझ आ गई? समझ आ गई? आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसका जो 4 वॉल का पेरीमीटर है वो इतना है, इसका मतलब इन्होंने यहां तक दे दिया है और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की इतनी हाइट है, बोलो 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा? तो वहां पर ब्रेड्थ और लेंथ की हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर पेरीमीटर दिया है। आप समझे? हाँ, फॉर एग्जांपल आपको यह दिया होगा कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी जो 4 वॉल्स होगी, रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होगा फॉर एग्जांपल सपोज 50 मीटर होगा और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो हाइट होगी वो कितने, अब 50 मीटर होगा, लेंथ और ब्रेड्थ तो दी नहीं है उन्होंने, नहीं ना दिया, ना लेंथ दी है ना ब्रेड्थ, सीधे पेरीमीटर दिया है, ठीक है। और आपको बोला और साथ में दी होगी आपकी हाइट, तो बोलो जी 4 वॉल का एरिया क्या होगा? आप बोलोगे यार हमने तो 4 वॉल में लेंथ और ब्रेड्थ का इस्तेमाल, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए फिर जाके हम 4 वॉल का एरिया निकालेंगे, लेकिन नहीं, लेंथ ब्रेड्थ के अलावा अगर सीधे पेरीमीटर दिया होगा तो आप सीधे वहां पर पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, इंटू हाइट, ये 4 वॉल का एरिया होगा। जब भी आपने सिर्फ 4, लेकिन किन 4 दीवारों का? ये जो 4 दीवारें हैं, ठीक है ना, बॉटम और टॉप को साइड करके 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसलिए हाइट को मैंने साइड रखा। ये शक्ल दो, ये शक्ल दो या ये शक्ल दो या ऊपर वाली दो, 4 में से कोई भी है, सारी ठीक है। अब अगर 5 का इस्तेमाल किया इन्होंने, 5वीं साइड है तो 4 वॉल का है, अब है एक्स, आप बॉटम को छोड़ देंगे, बॉटम या टॉप को अगर छोड़ा जाएगा, बॉटम या टॉप को ये तो 4 का है ना, अब अगर 5वीं का निकालना है, हमने लेंथ और ब्रेड्थ इसी फार्मूले में ऐड करना है तो निकल जाएगा 5 दीवारों का भी, 5 वॉल्स का भी, रेक्टेंगुलर की या 5 फेसिस का, ठीक है। अगर 5 वॉल्स का या 5 सरफेस एरिया निकालना होगा, या इसको बोलेंगे हम एक्सेप्ट बॉटम और टॉप, बॉटम और टॉप को साइड निकाल के, या बॉटम निकालना है फिर भी 5 फेसिस रहेंगे, या टॉप निकालना है फिर भी 5 है, तो दोनों में से एक निकाल के सेम निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका भी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका। तो इस पूरे फार्मूले में हमने देखो, ये तो 4 का है ना, 4 साइडों का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये कितना का है? 4 साइड्स का, प्लस इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे हम, तो ये कितनी का बना? ये 5 साइड्स का बना। समझ आ गई? ये 5 साइड्स का बना। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि अगर क्यूबाइड आपने पहचानना होगा, क्यूबाइड के 6 फेसिस का ही एरिया निकालना होगा, तो ये फार्मूला लगा दो। इसी फार्मूला में अगर 2 लगा दोगे यहां पर आप, तो 6 की 6 साइड का बन गया। मतलब आप यही नहीं बोलना कि बस यही, इसी को आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे इस वाले को, तो आपको देखो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये कितनी? 4 दीवारों का बना, फॉर 4 फेसिस का, प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये दो इसका मैंने दे दिया ना, फिर तो ये 6 का 6, तो ऐसे निकालो इसको या ऐसे निकालो, 6 के लिए ये लगेगा, ठीक है, 4 के लिए ये वाला लगेगा, 5 के लिए ये वाला लगेगा। अब याद घुटा नहीं मारना है, समझ आ गई? अब आपको पता होना चाहिए कि 2 फेसिस का लेंथ इंटू ब्रेड्थ से हमें निकलता है 2 इंटू लेंथ, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 फेसिस का, 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट और 2 फेसिस का, 2 हाइट इंटू लेंथ और 2 फेसिस का, तो 6 के 6 फेसिस होंगे। आपको कोई भी अगर निकालना होगा, 6 के 6 का निकालना होगा, 4 का निकालना होगा, 3 का निकालना होगा, 2 का निकालना होगा, 1 का निकालना होगा, अलग अलग तभी मैंने निकालना होगा। अगर सिर्फ बॉटम का निकालना होगा तो ये निकालोगे, सिर्फ टॉप का निकालना होगा तो ये, अगर दोनों का निकालना होगा तो ये, ठीक है ना। आगे फिर अपने हिसाब से, ठीक है, करो इसको।